ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज सबको निर्जला एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी जो कि 24 एकादशियों का फल जो मिलता है उसके अगर हम ये एकादशी रख लें तो एक एकादशी इतना फल रखती हैं कि 24 एकादशी रखने के ये बराबर होता है। और जो एकादशी का व्रत है वो कल है 7 जून को और आज एकादशी है जिसमें हम दान कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, विष्णु भगवान जी के आगे अरदास कर सकते हैं। तो मुझे मैसेजेस मिलते हुए प्रभु जी के कि आज तुलसी माता की टहनी के से 7 छोटी-छोटी टहनियों को जोड़ के कलावा बाँध के विष्णु भगवान जी के आगे ज्योति जलाओ, उस पे घी लगा के और फिर ज्योति लगा के उनका पाठ करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः। और अपने दाहिने हाथ पे जल लेके गंगा जल को लेके उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल के 108 बारी पाठ कर सकते हैं विष्णु भगवान जी का। और इसी जल को बाद में अपने मस्तक पे लगाना है और विष्णु भगवान जी से अरदास करनी है कि वो अपनी कृपा करें। और तुलसी माता का पत्ता लेके विष्णु भगवान जी को आज अर्पित करिए। उनसे अपनी कृपा पाइए और आज बहुत ही अच्छा संयोग है, लक्ष्मी माता का भी जो है उसका उनकी पूजा का भी बहुत अच्छा संयोग है। विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता जी का पाठ करें और उनको अपने घर पे आमंत्रित करें प्रेम पूर्वक। और अपनी प्रभु जी कह रहे हैं कि धन वर्षा तुम्हारे घर में मैं भरपूर करूँगा और आज विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान जी को खुश करने का दिन है, तो अपने प्रभु को खुश कर लीजिए और उनकी पूजा पाठ करिए, उनका हो सके तो गीता पाठ सुनिए, पढ़िए और साथ में अपना जाप करिए, मंत्र जाप करिए विष्णु भगवान जी का, ताकि उनकी अपार कृपा हम सब पे पड़े, हम सब पे मिले। और प्रभु जी महाराज जी से यही दरख्वास्त करते हुए कि अपनी कृपा हमेशा हम सब संगत पे बनाते रहिएगा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी पे बनाइएगा और हम सब संगत को अपने प्रेम और अपने विश्वास में रखिएगा और अपना स्नेह हमेशा देते रहिएगा। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सभी को राम राम जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से काली क्रिया से बचाया है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा मैं सभी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने कभी उन्हें परेशान किया हो इस जन्म में या पिछले जन्म में तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना। गुरुपा आपका हमेशा आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर रहे, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा, हमेशा अपने श्री चरणों में रखना, कभी भी अपने चरणों से दूर नहीं करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना गुरुपा, सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना, सौम्या जी विपिन जी क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बेटी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी सौम्या जी के चैनल पर है। बस आज की मुझे आपको शुक्राना करना था, अनंतम अनंतम शुक्राना करना था। गुरु जी, कल रात को मैंने आपको मैसेज करा था, अपना शुक्राना अपना सत्संग भेजा था कि मेरी बेटी, मेरी बहू की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ था कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही थी और बेटा उसको हॉस्पिटल ले गया था। तो मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि गुरु जी जल्दी से जल्दी मेरी अरदास सुनकर उसे ठीक करो, प्लीज़ उसके साथ रहो। गुरु जी, मैं कल रात को फिर वह उसकी तबीयत ठीक हो गई और हॉस्पिटल से वो सुख सलामत से वापस आ गई। गुरु जी, उसका शुक्राना करना मैं भूल गई थी। मैं सुबह उठने के बाद से सोच रही थी कि मैंने शुक्राना करना है आपको, लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक अपना सत्संग भेजा भी था भजन के रूप में, तब भी मैं शुक्राना करना इस बात का भूल गई। गुरु जी, प्लीज़ मेरी भूल चूक को माफ़ करो। गुरु जी, यही हम आपके नादान बच्चे हैं, हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। मुझे आपका शुक्राना उसी समय करना चाहिए था, पर मेरे से गलती हो गई। गुरु जी, इस गलती को माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। बस आपने मेरी बहू को सही सलामत घर भेज दिया, बिना कोई सी कष्ट के, बिना कोई तकलीफ़ के। उसको डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। इसलिए गुरु जी, बस आगे भी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब पर अपना मेहर बनाए रखना। गुरु जी, आपकी मेहर चाहिए, आपका ही साथ चाहिए बस। गुरु जी, हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करना। गुरु जी, क्षमा करना और मेरी अरदास कबूल करना। गुरु जी, हमारा शुक्राना है मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी बहू की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, पति की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे छोटे छोटे नाती पोती नातिन, सबका शुक्राना है। गुरु जी, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबकी अरदास है मैं सबकी तरफ से मैं आपसे अरदास करती हूँ, सबकी झोलियों में खुशियों की भीख डालना, सबको स्वस्थ शरीर लंबी आयु देना, संसार में सभी को सुखी रखना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू विपिन जी सौम्या जी, आप लोग बहुत ही जल्दी हमारे सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचा देते हो, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है। गुरु जी, अपनी असीम कृपा आप पर बनाए रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से एक और शुक्राना सत्संग मेरे गुरु पा के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए संगत जी, मेरा ये गुरु जी के लिए एक और शुक्राना सत्संग है। मैं ये शुक्राना सत्संग कल के लिए बता रही हूँ। कल मैं और मेरी बेटी मार्केट गए थे और मैंने मार्केट जाने से पहले गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, आप मेरे और मेरी बेटी के साथ मार्केट ले चलिए, हमें घुमा कर लाइए, शॉपिंग करना। हमें कुछ ज़रूरी काम थे। हमारे घर में अभी एक शादी आने वाली है तो उसकी तैयारियों में लगे हुए थे, तो हमें कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना था। तो संगत जी, मैंने जब गुरुजी को बोला कि आप हमारे साथ चलिए, उसके बाद हमें पूरे रास्ते गुरुजी की गाड़ी दिखी जो हमारी गाड़ी के आगे चल रही थी, बटरफ्लाई दिखी और 2-3 गाड़ियाँ हमारे को मार्केट तक ले जाती हुई मार्केट तक चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ही हमारे को मार्केट लेकर आए हैं। यही नहीं, गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी हमें शॉपिंग करा रहे थे, जो भी कुछ सामान हमने ख़रीदना था वो हमें बहुत अच्छे से मिल गया और खूब अच्छे दामों में और खूब बढ़िया क्वालिटी का मिल गया। और ऐसा लग रहा था जो दुकानदार थे वो भी गुरुजी के संगत थे। दोनों दुकानों में ऐसा लग रहा था गुरुजी की संगत है जो हमें शॉपिंग करवा रही है। तो इस मेहर के लिए, इस दात बख्शने के लिए गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को बस बोलने की देर है, वो सारा काम करवा देते हैं और अंग संग रहते हैं हमेशा। और यही नहीं, वापस आते समय भी हमें गुरुजी की गाड़ी नज़र आई 2-3। तो शुक्राना 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 गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए। मेरे पापा, मेरी मम्मी हो आप, सब कुछ आप ही हो गुरुपा। मेरा तो अब माँ बाप है नहीं,
मेरे माँ बाप बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके हैं। तो अब आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे मम्मी हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे हमराज हो, क्योंकि मैं आपसे अपने दिल की बात बेझिझक बेफिक्र होकर कह सकती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ भी आता है, कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी बात होती है, मैं अपने गुरुपा को, अपनी माँ को अपनी गुरु माँ को बोल देती हूँ। और किससे कहूँ संगत जी। और जो भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी वो सुनते हैं और हमेशा मदद करते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे हमेशा अंग संग रहने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी संगत चुना, अपनी बेटी बनाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ही की मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, मेरा खजाना हो। आपकी जो ब्लेसिंग्स आती हैं उन्हीं से हमारे को जीने की हिम्मत मिलती है। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी बड़ी बेटी को खूब अच्छी जॉब दिलवाई। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी छोटी बेटी को खूब अच्छी जॉब दिलवाई। शुक्राना गुरुपा, आपकी ही देन से है सारा कुछ जो हम जीवन जी रहे हैं। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। ये जीवन आप ही के सहारे चल रहा है। जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी आप ही का दिया हुआ है। ये हमारा घर नहीं है, ये आपका घर है। हम आपके बच्चे हैं गुरुपा। इस घर पर, मेरे पूरे परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आप हमारे घर में आप अंग संग रहते हो, हमारे साथ रहते हो। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास बहुत सुंदर स्वरूप है और अभी मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा, आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने ना जाने कितनी मुसीबतों से बचाया, उसके लिए शुक्राना। आपने ना जाने कितनी बीमारियों से, कितने कष्टों से बचाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। मेरी आपसे एक अरदास है कि आप जल्दी से मेरे घुटनों का, टांगों का दर्द ठीक कर दीजिए, ताकि मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, चलने में दिक्कत होती है। तो गुरुपा, आप मेरी ये प्रॉब्लम ये ठीक कर दीजिए, मेरे को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, ताकि मैं सारे घर के सब काम कर सकूं जो भी मुझे करने हैं गुरुपा। और मुझे पूरा यकीन है आप मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट है, जो दुख है, जो आप मुझे इस छोटी सी टांगों की तकलीफ़ के ज़रिए काट रहे हो गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं गुरुपा, आपकी तो ब्लेसिंग्स ढेरों हैं। संगत जी, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, मेरी योजना तेरी सोच से भी ऊपर है, तुझे अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, तू बस मंत्र जाप कर, सिमरन कर और शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, हमें पता है हमारा जीवन तो आप ही चला रहे हो। हमारे सोचने से क्या होता है, होता वही है जो गुरुजी आप चाहते हो, और हम आपकी ही शरण में, आप ही के चरणों में रहना चाहते हैं गुरुपा। और गुरुजी का दूसरा प्यारा मैसेज आया था, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ना मेरा, ना मेरे पति का, ना मेरे बच्चों का। हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। हम सबका जीवन आप ही चला रहे हो गुरुपा। आपके बिना कुछ भी नहीं। हमारा जीवन चलाने के लिए शुक्राना, खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, मन की शांति देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के तो रोज़ ही सत्संग होते हैं और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं कि जिनको मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं अपने अगले सत्संग में और भी गुरुजी की मेहर के बारे में बात करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूं और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूं। यदि मेरे से सत्संग कहते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुजी। और जो अंकल ये सत्संग अपने चैनल पे, अंकल या आंटी अपने चैनल पे सत्संग सुनाते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं, उनको भी गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। मैं गुरुजी की बेटी आंचल, उत्तराखंड देहरादून से।
मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं और आज 6 जून 2025 में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर करने की मैंने बहुत रिकॉर्ड किए सत्संग, लेकिन शेयर नहीं हो पा रहे थे और चैनल में ट्राई किया था। तो अभी मुझे आपके चैनल में का पता चला तो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इसी साल 2025 के फरवरी से अपने साथ जोड़ा है संगत जी, और बहुत ऐसे समय में जोड़ा है जब मैं बहुत निराशा में चल रही थी अपनी ज़िंदगी में, और उम्मीदें जो होती ना, नेगेटिविटी, शरीर में नेगेटिविटी, अपने चारों तरफ नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी फील कर रही थी। कई बार मैंने ऐसा भी कहा कि मैं भगवान से कहती थी कि क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में, ना कोई फ़ायदा है यहाँ रहने का। इतनी नेगेटिविटी, बहुत निराशा हुई थी। और गुरुपा उस समय मेरी लाइफ में आए, और संगत जी लाइफ उन्होंने इतनी स्मूथ कर दी है। मैं पहले उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप जो ब्लेसिंग दे रहे हो, हर दिन जो ब्लेस कर रहे हो हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर पे बुलाया, मैंने अरदास की थी, और गुरुपा ने मुझे अप्रैल के महीने में 17 तारीख को बड़े मंदिर के दर्शन के लिए ब्लेस किया। और संगत जी, मैं अपने परिवार के साथ गई थी, मेरी मम्मी, मेरी नानी, अपने हस्बैंड और बेटे के साथ, और उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन करवाए बड़े मंदिर के, और मुझे स्वरूप भी वहाँ से ब्लेस हुआ है संगत जी। और जब से गुरुपा स्वरूप के रूप में हमारे घर में विराजमान है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी है घर में। घर को मंदिर बना दिया है गुरुपा ने। गुरुपा की तो जितनी बड़ाइयाँ करो कम है। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है ना संगत जी हमको, हर रोज़ ब्लेस करते, हर रोज़। गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि बेटी आप शिव पुराण का पाठ करो, क्योंकि हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमारा थोड़ा खटपट रहता है। तो मैं वही सोच रही थी कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ से मिलेगी अच्छी शिव पुराण की जो किताब होती है। तो फिर हुआ यूँ कि संगत जी, मैं हर सोमवार मंदिर जाती हूँ, शिव मंदिर। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, मैं उनकी कृपा से फास्ट भी रखती हूँ, और 1 साल से जा रही हूँ संगत जी। अभी 1 साल भी पूरा हुआ नहीं है, जुलाई में होगा। और तो वहीं पर गुरुपा ने ऐसे भाव डाले कि मैंने पंडित जी से बात करी, ऐसे ही उनसे पूछा शिव पुराण के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शिव पुराण दूँगा। और उन्होंने मुझे उसी दिन शिव पुराण टीका लगा के, गुरु बना के, और मंदिर की सिद्ध हुई भी, जो मंदिर में पढ़ चुके हैं वो सिद्ध हुई भी, उन्होंने मुझे शिव पुराण की किताब मुझे दी और बोला ये पढ़ो आप। गुरुपा, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि आप शिव पुराण के रूप में भी अब विराजमान हो मेरे घर में, और आप ही हाथ पकड़ के शिव पुराण का पाठ करवा रहे हो गुरुपा, और कृपा कर रहे हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत कृपा करी है, उसको हेल्थ ब्लेस किया है। उसको बहुत साइनस का दिक्कत था संगत जी, गले में उसकी सीटी से आवाज़ आती थी, और नज़ला रहता था उसको। तो गुरुपा ने ही उसको आयुर्वेदिक दवाई ब्लेस करवा के दी, और अभी वो काफ़ी ठीक है। और गुरुपा ने वो बहुत डरता भी था संगत जी, तो गुरुपा ने उसका डर ख़त्म किया। और जिस दिन मतलब गुरुपा स्वरूप के रूप में घर में विराजमान हुए हैं ना,
उस दिन ही वो पहली बार अकेला दूसरे रूम में सोया था। वो 10 साल का है, वो नहीं सोता था अकेला, अंधेरे से बहुत डरता था। लेकिन गुरुपा ने तो चमत्कार कर दिया, उसका डर ही ख़त्म कर दिया। संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप हमें हर दिन हेल्प ब्लेस कर रहे हो, हमारे माड़े कर्म काट रहे हो। गुरुपा ने मुझे बहुत दर्शन दिए शुरू में, फरवरी महीने, मार्च में, जिस समय मैं इतनी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में डूबी हुई थी। उन्होंने मुझे प्यारे प्यारे दर्शन दिए, अपने स्वप्न दर्शन दिए। और गुरुपा ने गुलाब की खुशबू भी दी मुझे, और चंदन की खुशबू आई मुझे एक बार, बहुत तेज चंदन की खुशबू आई। गुरुपा, बहुत वो फीलिंग होती है ना संगत जी, बहुत अच्छी होती है। कुछ ही सेकंड के लिए वो खुशबू रहती है, लेकिन इतना अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपका, अनंतम कोटि शुक्राना। हर ब्लेसिंग जो आप हमें देते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, हमें एंजल नंबर से ब्लेस करते हो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जिस जगह मैं अभी रहती हूँ वहाँ पर 2-3 साल से हूँ। मैंने कभी तितलियों में इतना ध्यान नहीं दिया, ना मुझे कभी इतनी तितलियाँ दिखी। लेकिन गुरुपा ने जब से ब्लेस किया, तब से अब इतनी तितलियों के दर्शन भी होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। तो और मैं और भी एक बात बताना चाहूँगी कि घर में भी पहले इतनी नेगेटिविटी थी। हमारे घर में ना कॉकरोच भी बहुत होते थे, बहुत छिपकलियाँ होती थी। और मैं इसी साल नोट कर रही हूँ, मुझे कॉकरोच नहीं दिख रहे, छिपकलियाँ नहीं दिख रही है। तो ये तो गुरुपा की ही कृपा है कि उन्होंने आते ही घर में इतनी पॉजिटिविटी फैला दी है, घर को मंदिर बना दिया। जय मेरे गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने ना मुझे मेरा नॉनवेज भी छुड़ा दिया। मैं नॉनवेज खाती थी और पता नहीं अंदर कैसे भाव डाले, बिल्कुल मेरा नॉनवेज अंडा सब छूट गया। मेरा बेटा तो नॉनवेज नहीं खाता था पहले से ही, बट वो भी अंडे खाता था, उसका अंडा खाना भी छूट गया। संगत जी, हस्बैंड कभी कभार अभी भी खाते, लेकिन हम दोनों का तो बिल्कुल छुड़ा दिया गुरुपा ने। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत हेल्प भी ब्लेस करी है। तो मेरे को ना ये पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मतलब, और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, ये बहुत दिसंबर जनवरी महीने से ही मुझे ना बहुत ज़्यादा हो रहा था ये प्रॉब्लम, और कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। संगत जी, अब मेरा कॉन्स्टिपेशन एकदम ठीक है। और मुझे ना गैस की भी दिक्कत होती थी। किया ये मैंने कि बस उनका चंदन तिलक और जो जल प्रसाद हम बनाते घर में, मुझे बड़े मंदिर से भी मिला है, वो तो मैंने बहुत संभाल के रखा है। और हम घर में भी अब गुरुपा के सामने रात को मंत्र जाप करके रखते हैं, और सुबह ना उठ के वही पीते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, तो वही हमारी दवाई है। संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे हस्बैंड को भी दिक्कत होती थी कमर में, बीच में हुई थी दिक्कत, तो 2-3 दिन मैंने लगातार चंदन तिलक को लगाया है मंत्र जाप के साथ, और जल प्रसाद तो हम पीते ही है संगत जी सुबह। और ना उनको फ़र्क पड़ा, बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ता है। कोई भी दर्द होता है ना आपको शरीर में, आप उनका चंदन तिलक मंत्र जाप के साथ लगाइए, मन से दिल से उनको याद कीजिए, वो ज़रूर सुनते हैं। मैंने गुरुपा से ना अरदास की थी कि ना गुरुपा, आप प्लीज़ मुझे कोई तो संगत में जाने की आप मुझे ब्लेस करो, मुझे संगत ये सत्संग में जाना है कोई। तो मुझे तो पता ही नहीं था। मैं रेंट में रहती हूँ संगत जी, तो मेरे नीचे वाली जो है 1 साल पहले से ही उन्होंने भी गुरुपा ने उन्हें भी जोड़ा है, पर मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा शायद समय ही नहीं था वो। तो मुझे तो इसी साल पता चला। तो मुझे अप्रैल के ही महीने में 23 तारीख को मुझे गुरुपा ने एक सत्संग भी ब्लेस किया, तो मैं वहाँ नीचे गई थी, और बहुत अच्छे से मुझे सेवा करने का भी अवसर मिला, और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मुझसे सेवा भी करवाई और बहुत ब्लेस किया मुझे, वहाँ से 2 स्वरूप और ब्लेस किया। तो गुरुपा मेरे घर में 3 रूप में विराजमान है। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना, कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप हम दोनों की लाइफ, मेरे हस्बैंड और मेरी लाइफ को
हमारे बीच में प्यार ब्लेस कीजिए। हमारे थोड़ा मनमुटाव रहता है। गुरु पर मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनाते हैं कि वशीकरण हुआ है तेरे पति पे। तो आपने सब कुछ ही सत्संग में सुनाया है, कौन करता है, किसने किया है, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगी संगत जी। बस गुरुपा आपको सब पता है तो आप ही ब्लेस करो। हम आपका मंत्र जाप करते हैं, आपने हमें वो मंत्र जाप हमारी दवाई दी है, बाकी सब आप देख लीजिए गुरुपा। मैं तो आपका बस शुक्राना करना चाहूँगी कि आप हो ना हमारी लाइफ में, तो बस हमारे लिए यही बहुत है। सब कुछ देखिए, आप देखिए संगत जी, गुरुपा आए हैं, लेकिन जो हमारे माड़े कर्म है ना, वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं ना, उससे हम कैसे बच सकते हैं। गुरुपा अपना काम कर रहे हैं, हमें मंत्र जाप करना है उनका, हमें उनको याद करना है। यही बोलते हैं वो कि बस तुम मुझे याद करो, मेरा मंत्र जाप करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो बाकी वो सब देख लेते हैं। आप उन्हें दिल से याद कीजिए संगत जी। वो अरदास करते हैं ना, वो अरदास आपकी कभी खाली नहीं जाती, वो हमेशा पूरी करते हैं आपके अरदास को। संगत जी, ये मैं अब यहीं पे रुकना चाहूँगी। और एक बात और बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने ना टेलीपैथी के थ्रू हमें बहुत अच्छे से जोड़ा है संगत जी, क्योंकि जो भी मन में सवाल होते हैं ना, वो उसका जवाब ज़रूर देते हैं। आप इसीलिए आप उनके स्वरूप में बैठ के अरदास कीजिए, तो वो आपको हर सवाल का जवाब देंगे। वो तो बहुत भोले हैं, हमारे महाशिव है, और बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, बहुत प्यारे हैं वो। तो संगत जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सौम्या अंकल, विपिन अंकल जी को, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी का, कि आप प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और मैं आगे अब दूसरा सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। संगत जी 5:40 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, सौम्या आंटी जी और प्यारे विपिन भैया जी के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, गुरु जी की कृपा से जितने भी हमारे अधूरे काम थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और मेरी पूरी संगत से विनती है कि गुरु जी का जो विश्वास है, गुरु जी पे जो आपको भरोसा है, वो पूरा बनाए रखें, क्योंकि देर हो सकती है गुरु जी के दरबार में, लेकिन अंधेर नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे काम बनते देखे हैं अपने, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थे संगत जी, बिल्कुल संभव नहीं थे। और गुरु प्यारे, जो मुझे मतलब ज्ञान नहीं था, उस बात का ज्ञान मुझे दिव्य स्वप्न से देते हैं वो। जब मुझे कोई बात नहीं समझ में आती तो वो मुझे दिव्य स्वप्न दिखाते हैं संगत जी, और मुझे ज्ञान देते हैं कि बेटा इस काम में इसलिए डिले है और इस काम में इसलिए डिले है। तो संगत जी, मेरा हाथ जोड़कर पूरी संगत से निवेदन है कि अगर हम देर भी हो रही है ना उसमें, किसी काम में जो नहीं काम बन पा रहा है, तो उसमें भी गुरु जी की कृपा ढूंढें और उस गुरु जी का शुक्राना करें, क्योंकि गुरु जी की लीला को समझना संगत जी हम जैसे मामूली बंदों के लिए संभव नहीं है। हम लोग बहुत तिनका हैं, धूल हैं गुरु जी के चरणों की, मिट्टी हैं, कुछ नहीं है हम, हमारे में कुछ पावर नहीं है। गुरु जी प्यारे एक एक चीज़ हमें परत दर परत खोल के दिखा रहे हैं, पुत्र ये काम इसलिए नहीं हुआ, ये काम इसलिए नहीं हुआ। तो संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, निरंतर शुक्राना करती हूँ, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ संगत जी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, श्वास श्वास में अपने प्यारे गुरु जी के चरणों का शुक्राना करती रहूँगी। मेरे प्यारे महाराज जी मुझे स्वप्न दर्शन देते हैं, कहीं जाने के लिए मना करते हैं संगत जी, और मैं भाववश चली जाती हूँ कि मुझे भजन गाने का बड़ा शौक़ है संगत जी, तो मैं भाववश चली जाती हूँ। तो गुरु जी का वहाँ भी मुझे मिल जाता है संकेत, पुत्र देख लो। और फिर संगत जी वही होता है,
बस मैं गुरुजी का फिर भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका फिर भी शुक्राना है, निरंतर शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु का, कि फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ, फिर लग जाती हूँ भक्ति में, अपनी पूजा पाठ में। बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी में। और गुरुजी के लिए हम लोग रोते हैं। 31 मई समाधि दिवस था तो हम लोग रो रहे थे कि मतलब गुरुजी नहीं है, और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, मैं हूँ पुत्र, तुम्हारे आसपास हूँ, उदास नहीं होना, मैं हूँ तुम्हारे आसपास, दुखी मत होना। और एक मैसेज और आता है संगत जी गुरुजी का कि पुत्र तेरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, पुत्र तेरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। 2-3 बार मैसेज आ चुका संगत जी। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जो गुरुजी मुझे याद कर लेते हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ संगत जी, मुझे गुरुजी प्यार करते हैं, बस ये उनकी बड़ाई है, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है। बस संगत जी अपने प्यारे गुरु पे कभी भरोसा नहीं तोड़ना। गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, निरंतर अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए। गुरुजी कभी माड़ा नहीं करते किसी के लिए, कभी किसी के लिए गुरुजी माड़ा नहीं करते। गुरुजी का काम ही नहीं है माड़ा करना है किसी के लिए। गुरुजी तो सच में हीरा है, हीरा जो हमें मिल गया इस जन्म में। और मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में गुरुजी मिलें हमें, और हर जन्म में हम इनकी संगत बने संगत जी, हर जन्म में हम इनकी संगत बने। और अगर नहीं जन्म मिलता है, मोक्ष मिलता है, तो गुरु प्यारे के चरणों में ही मोक्ष मिल जाए, कन्हैया जी के चरणों में मोक्ष मिल जाए। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ, और गुरुजी इसके चरणों में अरदास करती हूँ। गुरुजी पूरी संगत का भला कीजिए, पूरी संगत आपके भरोसे है। विपिन भैया और सोम्या आंटी जी सब आपके भरोसे हैं संगत जी। और गुरुजी सबके ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखिए, सबका ध्यान रखिए गुरुजी, जैसे आपने मेरा ध्यान रखा है आप सबका ध्यान रखिए प्लीज़ गुरुजी, आप सबका ध्यान रखिए। सबके बच्चे तरक्की करें, सबके जीवन में खुशहाली आए, सब लोग सब अच्छे रहें, निरोगी रहें, सबको सब बेस्ट से बेस्ट मिले संगत जी। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी के चरणों में। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी संगत जी, मैं संध्या वेले का रात को सोने से पहले शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के अद्भुत चमत्कार है संगत जी, जो मैंने कल भी देखी, आज भी देखी। मेरी घर की जोत में से हार्ट शेप बनी, और उस जोत में मेरा बेटा जब सामने खड़ा था जोत के आगे, अचानक गुरुजी ने मैं मंदिर में बुलाया और हार्ट शेप बनी, और अलग ही तरीके की जोत जली। और जो वो जोत जली है उसमें से पट पट की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई नज़र उतरती है। और मैं अगले दिन जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे सत्संग में बताया जा रहा है कि वो संगत के थ्रू की जो हार्ट शेप थी वो गुरुजी की थी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस की थी हार्ट शेप वो, और मेरे बेटे की नज़र उतर गई। और मेरे बेटे की जितनी भी संकट था गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना आपका गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। मेरा एक काम अटका हुआ था, गुरुजी ने कहा पैसों की चिंता मत कर, सब हो जाएगा। गुरुजी ने वो भी करवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा जल्दी तेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने कहा वो जल्दी तेरा घर ब्लेस करूँगा, तुझे नया घर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तू तो तेरे पति का मैंने साथ बहुत पुराना है, तुम्हारी दोस्ती भी, तुम्हारा प्यार भी, तुम्हारा मैंने खुद ब्लेस किया है, और तुम दोनों को मैं खुद बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, गुरुजी बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी मेरा हम हर पल साथ देते हैं, गुरुजी मेरे हर इच्छा पूरी करते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना मेंटली डिस्टर्ब थी, मेरे को इतना पीस ऑफ माइंड किया हुआ गुरुजी ने। किसी भी चीज़ की अगर मेरे घर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मम्मी कुछ बोल देती, कुछ हो जाता है, गुरुजी कहते तू टेंशन ना ले, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा प्यूँ। अब तेरा ससुराल भी तेरा नहीं, तेरा मायका भी तेरा नहीं है, तेरा बड़ा मंदिर है, तू अपने बड़े मंदिर आएगी, अपने प्यो देकर आएगी, तेरा मायका भी उत्थी है। मैं आऊँगी गुरुजी, आप मुझे मेरे घर में भेजो, मेरे पति के साथ मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा करो गुरुजी। हमारे पे अपना हाथ बनाए रखना, हमारी जोड़ी पे गुरुजी, हमारी जोड़ी को ब्लेस करो।
मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक करो, उसका मन शांत करो, अपने बीवी बच्चों की तरफ उसका अट्रैक्शन करो गुरुजी, उनको गृहस्थ जीवन की तरफ उसका ध्यान लगाओ। जितनी भी नेगेटिविटी इनके ऊपर उनके घर वालों ने की है, काल क्रियाएं की है, उनको काटो गुरुजी। जो भी इनको भड़का रहे हैं उनको आप सब देखोगे गुरुजी। बस मेरे पति को मेरे पास लिया गुरुजी, मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा करो। मुझे पता है वो गलत नहीं है, माड़ा नहीं है, वो सब अच्छा है, पर उसके साथ जो बैठे हैं ना लोग, वो मुझसे चिढ़ते हैं, वो मुझसे जलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना मुझे निकालने के लिए वहाँ से। तो इसलिए उन्होंने मेरे पति को भड़काते रहते हैं और वो उनकी बातों में बहुत आते हैं। गुरुजी ने बोला भी था तेरे पति दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आता है। बस गुरुजी आपने अपनी आशीर्वाद देना उनको, आपने ब्लेस करना है। आप असंभव को संभव कर देते हो, बस आप वही करोगे। मुझे पता है आपने कहा था बहुत जल्दी तेरे जीवन में चमत्कार होगा, और होगा मुझे पता गुरुजी। वो मुझे लेने आएंगे, बहुत जल्द लेने आएंगे गुरुजी। मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा बनेगा। और आप जो काम करवा रहे हो, आपने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा, पक्के काम होंगे और अच्छे होंगे। मुझे पता है पक्के काम कौन से करवा रहे हो, वो मैं बाद में सब संगत को बताऊंगी कौन से पक्के काम हो रहे हैं मेरे। बस इसलिए गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। खिलाने के लिए शुक्राना, सुलाने के लिए शुक्राना, अमृत वेले में अपने आप उठाने के लिए शुक्राना। अपने आप उठ जाती है गुरुजी, समझ गई मैं। आप अपने आप उठाते हो मुझे एकदम आँख खुल जाती है मेरी। ऐसा कोई सपना दिखा देते हो कि एकदम उड़ जाती हूँ डर के मारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बोला सुंदरकांड का पाठ किया कर नीम करोली बाबा के द्वारा, और मैंने आज पहला सुंदरकांड का पाठ किया था अपना। मैं उनकी बुक लेके आई हूँ, वो भी स्टार्ट कर दूँगी मैं अब। बस थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी ने कहा तुझे एक नई चीज़ ब्लेस करूँगी जिसको तुझे पता भी नहीं, रुद्राक्ष नाम रखियो उसका। और देखते गुरुजी आगे क्या करते हैं। मैंने तो सुन लिया है और मैं रखूँगी भी जैसा गुरुजी ने बोला है। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरे पति अंकल का बहुत बड़ा तूने संकट टाल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा तुझे नया घर ब्लेस करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे बेटे को बुरी नज़र से बचाने के लिए गुरुजी, मेरे बेटे पे संकट को टालने के लिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप सबका शुक्राना। आप मेरी जो शुक्राना सेवा है उसमें मेरा योगदान दे रहे हो। गुरुजी ने मुझे अमृत वेले और रात का शुक्राना बोला है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, रात के आज मैं लेट हो गई सत्संग करने में संगत जी, तो अभी रात के बज रहे हैं 10:10। और आज है 4 जून और दिन है बुधवार। तो गणेश जी महाराज को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और अपने गुरु महाराज को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग है आज मैं संगत जी सत्संग करूँगी मैं अपने बेटी के लिए और अपने दामाद के लिए। तो संगत जी, मेरी बेटी को दांत में दर्द था, तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है कि बेटी का दांत में बहुत आराम है। और जो उसके हस्बैंड हैं बेटी के, उनको फीवर बहुत तेज हो गया था, तो ऑफिस नहीं जा रहे थे, छुट्टी लिए थे। तो उन्होंने भी दवाई खाई थी, तो उनके लिए भी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है, आपने उनको वो ठीक कर दिया है। तो संगत जी, वो जुड़े नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं ना कि घर में एक कोई जुड़ जाए तो सब जुड़ जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मेरे मायके परिवार और ससुराल परिवार को भी मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। उनको भी ब्लेस करना और उनको भी जोड़ लो, और ताकि मैं अपना जो अपने गुरुजी महाराज की बातें हैं, बड़ाइयाँ हैं, मैं उनसे कर सकूं। क्योंकि संगत जी, हमारे मायके और ससुराल में तो, मायके में तो कोई नहीं जुड़ा संगत जी, ससुराल में भी वैसे तो मैं नहीं जानती, कोई है तो वो मुझे पता नहीं है।
तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मुझसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। अक्सर मुझसे गलतियां, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, और बोलने में भी जो भी गलती है उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आंटी। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुजी महाराज का। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जो भी भूल चूक गलती होती है उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, और उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। सर नीचे करके, मैं सर झुका के बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। तो संगत जी जो भी गलती है क्षमा कीजिए। सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू है। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, जी, अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी, और विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी को स्पेशल जय गुरु जी। आज मैं 2 जून संध्या बेला 6 बजे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा जी के श्री चरणों में अपने परिवार की ओर से 31 मई महासमाधि दिवस अर्थात पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में बेअंत पुष्पों की वर्षा करते हुए और बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए बाबा जी के श्री चरणों में अपने शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। गलतियों को क्षमा करेंगे, आप तो करते ही हैं। आपका यही तो अपनत्व है और बड़प्पन है बाबा जी, कि हम अब माने अपनापन का एक सैलाब हम सबके जीवन में अब हम सबको नजर आता है आपके ही अपनापन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले वर्ष 2024 31 मई बाबा जी के समाधि दिवस के दिन अपने घर में एक छोटा गद्दी लगाकर मोबाइल के स्वरूप को झांकी बनाकर बाबा जी को गद्दी में विराजमान की थी, और साथ ही जल और लंगर प्रसाद की तैयारी की थी। चाय बनाकर किचन में ही रखी थी, क्योंकि मेरे लिए ये पहला था। जो भी कर रही थी मैं बाबा जी के कृपा से, उन्हीं के मनो मनो उन्हीं के आज्ञा से कर रही थी। ऐसा मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। जो भी करूँगी बाबा जी आप ही के बताए अनुसार करूँगी। तो बाबा जी को अर्पित की, लेकिन मैं चाय अर्पित करना भूल गई थी। मुझे शाम 4:30 2024 31 मई की बात कह रही हूँ, शाम 5:30 बजे मुझे एहसास हुआ कि गद्दी में हमारे गुरुजी विराजमान हुए हैं और लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को देख ही रहे हैं और घर के मंदिर को भी निहार रहे हैं, मानो हमारे गुरुजी अपनी जगह तलाश कर रहे थे। गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, फिलहाल मैं मोबाइल के आपके स्वरूप से ही आपकी पूजा और जो भी भोग लगाती हूँ आप स्वरूप पर ही लगाती हूँ बाबा जी। और इस प्रकार से थोड़ी देर के बाद मैं मानो मन ही मन कह रही थी, बाबा जी मुझे नहीं मालूम, पर मैं जो भी किया की हूँ आपके लिए सब की गलतियों को क्षमा करेंगे। और तभी मोबाइल के स्क्रीन में मुझे चाय मग लिए गुरुपा के झलक बार बार दिख रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाई। बाद में समझ पाई कि मैं तो अभी तक बाबा जी को चाय ही अर्पित नहीं की, जबकि चाय बाबा जी का सबसे प्रिय है और चाय मुझे भी पसंद है। तो पहले तो मुझे चाय ही अर्पित करना था, और फिर मैं चाय जब अर्पित की तब मुझे मन में अच्छा लगने लगा। और संगत जी, लंगर में मैं भी खीर पूड़ी, जो साधारणतः हम लोग किसी आयोजन में बनाते हैं, तो खीर पूड़ी
पनीर की सब्जी, कड़ा प्रसाद यह बनाई और मिठाई भी अर्पित। लेकिन मैं मिठाई अर्पित करना भूल गई थी, क्योंकि मैं उस समय घर में अकेली थी, बाहर जाके लाने मुझको नहीं जमा। तो जो बना मुझे तसल्ली था कि बाबा जी अवश्य स्वीकार करेंगे अपनी बेटी की तकलीफ को जानकर। जय बाबा जी, मुझे गुरु जी के गद्दी में बैठने का जब एहसास हुआ, तो मुझे पता नहीं अपने आप में क्यों रो पड़ी थी और मेरे आँख से बराबर अश्रु बहते जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। उस फिर मुझे याद आया, अच्छा जब बड़े मंदिर में सब संगत जी जाते हैं पहली बार दर्शन करने को, तो सभी का यही हाल होता है और मेरा भी यही हाल हो रहा है। तो ये मैंने जो मैंने मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बाबा मेरे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं कि मैं बड़े मंदिर के बाबा जी आज मेरे घर में मेरी छोटी सी गद्दी में विराजमान है, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं गदगद हो जा रही थी और क्योंकि उस समय मुझे फूलों का हल्का-सा खुशबू महसूस हुआ था उस दिन शाम को और मेरा जब रोना शुरू हुआ संगत जी, तो यह रोना मेरा खुशी का था या माने क्यों मैं रो रही थी मुझे भी नहीं मालूम। तो यह अपने बाबा जी के अपने घर में आगमन की खुशी के आँसू माने मुझसे बह रहा था या फिर उम, या फिर समाधि दिवस के पुण्यतिथि को याद करते हुए, ये मुझे नहीं समझ आया और निरंतर मेरे आँसू बह रहे थे और तभी मैं मोबाइल की स्क्रीन में देखी बाबा जी मैंने टाइप किया हुआ था, बेटा आज के दिन नहीं रोते। आज तुम नहीं रोओगी, आज के दिन नहीं रोना। ऐसा जब मैं उस गिफ्ट को देखी तो मेरे तो और भी और भी खुशी ठिकाना नहीं, क्या हो रहा है ऐसा समझ के नहीं रोना। और फिर मैं अपने गुरुपा का आदेश समझकर चुप हो गई। जय गुरु जी, आप पधारे और लेकिन मैं ढंग से आपकी स्वागत नहीं कर पाई। पर जो भी हुआ मुझे तो जैसे मैंने मैं तो अलग ही दुनिया में थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्षमा करें बाबा जी और बेअंत शुक्राना बाबा जी आपके चरणों में। संगत जी, इस वर्ष 2025 31 मई समाधि दिवस के दिन भी मैं बाबा जी के लिए गद्दे लगाकर चाय, आइसक्रीम और लंगर में रोटी, सब्जी, कड़ा प्रसाद, रसगुल्ला आदि बनाकर शाम को बाबा जी का वेलकम करते हुए बाबा जी को महसूस कीजिए कि आकर बाबा जी गद्दी में विराजमान हुए हैं। प्रार्थना की, भजन प्लेलिस्ट से सुनी और मंत्र जाप करते हुए बाबा जी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी और कुछ देर के बाद चाय भोग लगाकर और क्योंकि बहुत समय 5 से 7 का समय मैं सुनी थी बाबा जी का 5 से 7 के अंदर करना है, तो 6 से ज़्यादा हो रहा था तो मैंने लंगर भोग अर्पित करी और मन ही मन क्षमा माँगती रही। संगत जी, बाबा मेरे उम, अ, बता बेटा मैं बाबा जी से बात कर रही थी मन ही मन में, बाबा जी क्षमा करें। मैं तो आप तो निमंत्रण सभी अपने भक्तों को देते हैं, सभी संगत देते हैं, पर मेरा जाना नहीं हो पा रहा है और वो भी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और इस तरह से मैं मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी और तभी बाबा जी का फिर मोबाइल की स्क्रीन में आया, बेटा मैं कित्थे गया? मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। देख जहाँ तू बैठी है, यहाँ मैं भी बैठा हूँ। और मुझे एक मैंने में एक अच्छी तरह से होने लगा कि ये कैसा, तभी मेरे मन में आया कि सचमुच बाबा जी भले ही चोला छोड़े हैं, वह शायद धरती के नियम के अनुसार समय रहता है। ईश्वर भगवान जो अवतार लेते हैं उन भगवान को भी अवतार लेने का एक निश्चित समय रहता है धरती पर रहने का। उसके बाद वे अपनी मतलब कि बाबा जी को अवतार महासमाधि लेने के बाद शायद पूरे संसार के संगत के पास
सबके कल्याण के लिए, सबके रक्षा के लिए, सबके सहायता के लिए जाना था। शायद इसीलिए उन्होंने महासमाधि लिए होंगे। ये तो महागुरु ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। ऐसा सोचकर मैं फिर इस बार मैं नहीं रोई, क्योंकि बाबा जी तो चोला में भले ही नहीं है, लेकिन वो तो नित्य प्रति 24 घंटा सातों दिन हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। ये तो उन्हीं की ही महानता है कि हम पूरे संसार में हर संगत के पास वे मौजूद हैं। सबकी समस्या का समाधान करते हैं, सबका पिता गुरु का पूरा अपना फर्ज निभाते हैं। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। परंतु इस बार मुझे उतना अच्छा नहीं लग पाया, क्योंकि मैं जो गद्दी बिछाई थी मुझे जल्दी समेटना पड़ा संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी को नहीं पता है कि मैं गुरु सेवा में गद्दी लगाई हूँ, तो कम से कम 24 घंटा रखूँ या रात भर रखूँ, लेकिन मुझे हटाना पड़ा। और यही बात सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, असमंजस की स्थिति में थी। और मैं मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना की, क्या करूं बाबा, मुझे तो गद्दी रात भर के लिए रखनी थी, पर मैं मजबूर हूं बाबा जी, मैं रख नहीं पा रही हूँ। आप कृपया मेरे मंदिर में ही विराजमान हो जाइए, क्षमा करें बाबा जी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना बाबा जी, क्योंकि आप ही मन की सारी बात को समझते हैं, समझ सकते हैं। मैं पति को बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। जय बाबा जी, समझ जाएंगे किसी न किसी दिन। सभी तो आप ही के बच्चे हैं। संगत जी, संदेश के अनुसार बाबा जी का एक संदेश आया था कि जो संगत बड़े मंदिर नहीं जा पाते, गुरु जी के स्वरूप के आगे कम से कम एक बार अपने मन से श्रद्धा से एक बार जरूर जाप करें, और गुरु जी के आगे कड़ा प्रसाद बनाकर जरूर चढ़ाएं। गुरु जी कभी शायद कहे थे कि जरूरी नहीं कि तुम मेरे बड़े मंदिर में आकर ही मेरे महासमाधि दिवस को मनाओ, तुम अपने घर के मंदिर में भी मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मुझे याद कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। सचमुच संगत जी, मैंने कल महसूस किया, क्योंकि मैं यही महसूस की हूँ कि गुरु जी हमेशा हम सबके साथ हैं, क्योंकि मुझे उनका टाइप किया हुआ मैसेज मिल रहा था कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम सब संगत के बच्चों के साथ ही रहता हूँ। जय गुरु जी। जैसे श्री कृष्ण भगवान का था ना कि 16,000 रानियों के साथ एक साथ दृश्यमान हो रहे थे, अर्थात जो भगवान होते हैं वो तो अपने सभी भक्तों के दिल में होते हैं, वही प्रतिबिंबित होते हैं, उसी के अनुसार सब जगह वे विराजमान होते हैं। जय गुरुपा, आपने हम सब संगत को, सभी भक्तों को एक साथ कल्याण करने के लिए जो मैंने समझाइश दिए हैं, सबके लिए हम सब संतुष्ट हैं बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बस इतना ही कहूँगी बाबा जी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, हम बाबा के साथ हैं, यही बात है बहुत ही सुहाना। जय बाबा जी, जय बाबा जी। मंत्र बोलते हैं, मैं अपने वाणी को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। सारे संगत जी को, हम सबको आपकी विशेष कृपा मिलती है, मिलती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी की इतनी मेहर है, उनकी बेटी पर पल पल ख्याल रखते हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल के जॉब के सत्संग सुनवा रहे हैं काफ़ी दिनों से, और उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ भी रही है जॉब से रिलेटेड। अपने गुरु जी
अपने बेटी के दुखों कष्टों को भी काट रहे हैं संगत जी। सत्संग सुनवा के इतना तो अपने माँ बाप भी नहीं कर सकते जितना प्यारे 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 गुरुजी अपनी कमली बेटी ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी का मैसेज आज सबसे पहले संगत जी, आज सबसे पहले गुरु जी का मैसेज यही आया कि बेटी तू क्यों नहीं आज उठी हुई थी, आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा था, तुझे मैं ब्लेस करने आया था मगर तू सोई हुई थी। अमृत वेला संभाल रोज, कल से अमृत वेला स्टार्ट कर दे, नहीं तो तू इतने कष्ट में आ जाएगी तो सोच भी नहीं सकती। कष्टों का निवारण अमृत वेले में है। मेरे से कनेक्शन जोड़कर ही और एक मंत्र जप जल्दी ही कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगला मैसेज संगत जी, पुत्र तेरा मन बिना वजह ही घबरा रहा है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि जितनी तूने सोची भी नहीं होंगी। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया ना कर, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। लख 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 वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आज का संगत जी 4 जून, आज बुधवार, बुध ग्रह और गुरुपा दोनों की विशेष कृपा है। अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले कोई बड़ा बदलाव तेरे जीवन की दहलीज पर है। सच में संगत जी, जो ना हमारा मेन डोर है ना, उसका लॉक खराब था, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी लॉक लगवा दो प्लीज़, तो आज हमारा लॉक लग गया संगत जी। लख 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 वार शुक्राना 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 गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी की इतनी कृपा मेहर है, ये तो कुछ नहीं है संगत जी, इतने इतने बड़े बड़े काम बनाते हैं ना मेरे गुरुपा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी का आज इतनी सुंदर संगत जी, आज ना गुरु जी की इतनी सुंदर खुशबू भी आ रही थी खुशबू भी आई मुझे इतनी सुंदर उनके स्वरूप के पास से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। अपनी बच्ची दे अंग संग रहने हो, शुक्राना मेरे पिता जी। गुरु जी कहते अज एक बहुत वड्डी गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है, जिसकी उम्मीद तूने छोड़ दी थी। वही खुशखबरी अब तेरे दरवाजे तक आ रही है। बंद दरवाजे खुलेंगे, रुके हुए काम चल पड़ेंगे और एक चमत्कार आज शाम 7 बजे के बाद महसूस होगा। बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर और ये संदेश उस तक पहुंचा दे जिसे आज आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी। गुरु जी कहते बेटा अज मैं तेरा ऐसा उपचार करूँगा कि
कि तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 3 जून का संध्या वेले का शुक्राना विपिन अंकल जी और सोमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर सिंह कृपा बचाते रहें। शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। कल रात को 2 बजे तकरीबन 2 बज रही थी, उस समय एक चूहा मैंने इसे तो पतली सी रजाई भी ओढ़ रखी थी, तो वो चूहा मेरे रजाई में भी पता नहीं कैसे घुस गया और मेरे पैरों को काटने ही वाला था। उसने बस दांत लगाए थे, इतने में मेरी नींद खुल गई। तो फिर मैं उठी, मैंने लाइट चालू करी, तो फिर वो चूहा वहाँ से भागा, रजाई में से भागा, और इतने आराम से भागा, मतलब भागा भी नहीं, ऐसे चल रहा हो मानो ऐसे चल रहा हो। फिर मैंने लाइट चालू करी और मैं किचन में देखा, तो वहाँ पर मुझे लगा कि रोटी खाई होगी इसने, तो रोटी वोटी कुछ नहीं खाई थी उसने गुरु जी महाराज। और फिर मैं पीछे वाले रूम में गई लाइट चालू करके देखने के लिए कि वहाँ को चूल्हा ढाला करा होगा। तो वहाँ पर मैंने मंदिर में देखा, तो मंदिर में भोलेनाथ जी की जो लिंगी थी उसको गिरा दिया, सारे भगवानों के लड्डू गोपाल के मुकुट को गिरा दिया, कान्हा जी के मतलब नारायण भगवान के मुकुट को गिरा दिया, लक्ष्मी माता के मुकुट को गिरा दिया, और जो कटोरी में भोग लगाने का दूध था वो भी पी गया वो, और जो चालीसा कवच पाठ की पुस्तक थी उसको भी नीचे गिरा दी। तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने फिर शाम को सत्संग आया था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं हुए। तो गुरुजी महाराज आपने मुझे काट के दर्शन दिए, चूहे के रूप में काटा और इस तरह से दर्शन दिए गुरुजी महाराज। मैं तो डर गई, अभी भी मेरा पाँव ना ऐसा झप कर रहा है। उसने पूरा काटा नहीं, केवल काटने की तैयारी की थी। तो गुरुजी महाराज आप ऐसे दर्शन देते हो तो बहुत डर लगता है। और फिर आज जब मैंने दिया बत्ती करी और मैंने सोचा कि पीछे की खिड़की खोल देती हूँ तो धुआं निकल जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पर फिर जब मैंने खिड़की खोली तो पता नहीं मुझे वहाँ से खिड़की में से जाते हुए कुछ जानवर दिखा, उसकी पूँछ दिखी। अब पता नहीं कौन था गुरुजी महाराज, वो चूहा ही था या फिर कोई जो पतली सी सांप वाली बामनी आती वो थी, पता नहीं कौन था गुरुजी महाराज। मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं और खिड़की झट से लगा दी। और तो पता नहीं किस रूप में गुरुजी महाराज आप दर्शन देते हो। गुरुजी महाराज आप भी जानो आपकी लीला, आप परे से काट के दर्शन मत दिया करो गुरुजी महाराज, दर्द होता है। और फिर जब आज मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि गुरुजी महाराज संगत आंटी बता रही थी कि सत्संग सुन तो गणेश जी तुझसे नाराज है। तो पहले हम लोगों ने बहुत चूहे भगाए, क्योंकि मेरी जो बुक्स रहती है, हमारी बुक्स रहती है, वो बड़े बड़े इतने बड़े नेवले जैसे चूहे रहते हैं यहाँ पर, तो उनको भगाना पड़ता है। तो गुरुजी महाराज से अरदास है कि गणेश जी महाराज से भी मेरी अरदास है कि मुझे क्षमा कीजिए, प्यारी संगत के सामने मैं आपसे माफ़ी मांगता, अगर मुझसे गलती है तो मुझे माफ़ करो। मेरी जो भी गलती है, अगर मैंने जो मूषक राज को परेशान किया है तो वो मेरी गलती को माफ़ करो। और ये उन मूषक राज को भी से भी माफ़ी मांगती हूँ। गणेश जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी महाराज आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी जो भी गलती है उस गलती के लिए मुझे माफ़ करो गुरुजी महाराज। अब मुझे मत काटना गुरुजी महाराज। और जो चूहे अगर हमारे घर में हो तो कोई नुकसान ना करे, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत से मैंने अपने नोट्स बनाए, अगर एक भी कतरन कर दी तो मेरे सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो मेरे पास PDF में सेव भी नहीं है गुरुजी महाराज। आपकी बच्ची का नुकसान मत होने देना गुरुजी महाराज, कृपा करना गुरुजी महाराज। और आज हम मेरे मामा ससुर के घर सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा में गए थे, फिर अभी वहाँ पर सुंदरकांड में जाएंगे, इसलिए शुक्राना गुरुजी महाराज की बड़े मंगलवार वाले दिन उन्होंने सुंदरकांड में रखा। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी कृपा बरसाने के लिए। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 4 जून का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आज गुरुजी महाराज सुबह से ही अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। आज हमारे घर गेस्ट आए थे,
तो ऐसे तो हम लोग अलग रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं और मेरे सास ससुर नीचे रहते हैं। तो क्यों कोई भी गेस्ट आता है तो मतलब उनकी देख रेख हमें ही करनी रहती है। तो फिर वो गेस्ट आए थे तो उनका चाय पानी किया, फिर खाने का तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर वो लोग बहुत देर तक बैठे रहे तो फिर हमने खाना बनाया, आमरस और पूड़ी की सेवा करवाई गुरुजी महाराज ने। वो पता नहीं सुबह से ही चल रहा था कि नहीं, वो लोग नहीं कर रहे थे खाने के लिए, लेकिन फिर सब्जी तो बनी गई थी और आमरस तो बन ही गया था। फिर वो लोग बैठे इतनी देर में, पूड़ी और भजे थी, भजे भी बना दिए। तो फिर उन लोगों ने, ऐसे तो कोई भी गेस्ट आता है तो वो खाना नीचे खाते हैं, लेकिन आज जो गेस्ट आए थे वो ऊपर खाना खाने आए। तो ये गुरुजी महाराज खुद आए होंगे, गुरुजी महाराज ने ये सेवा ली। और फिर आज शाम को 6:30 बजे तक मेरे देवर और उनकी वाइफ आए थे। फिर गुरुजी ने चाय प्रसादी का सेवा करवाई। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज ने बोला था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो गुरुजी महाराज 2-3 दिन से बोल रहे मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि